यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। राधा माधव पंचोदर श्रीमद भगवान की जय। भक्तराज श्रील प्रहलाद महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतोपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमयोम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते स्वारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामो 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रताका स्वामिनिति नामिने नमाचार्यपादाय नित्य कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदायो नगर ग्राम तारिणे। हरे कृष्णा। श्रीधाम मायापुर से हम आप सबको हार्दिक स्वागत करते हैं महाप्रभु के आविर्भाव स्थान जन्मभूमि में। तो आज महाप्रभु के और एक महान भक्त महान आचार्य हमारा संप्रदाय में सिंह पुरुष सिंह गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आविर्भाव है, जन्मतिथि है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही अच्छे दिन है आज। तो आज हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में भी श्रवण करेंगे, चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो उसके पहले श्रीमद् भागवत के पहला स्कंध 5वां अध्याय श्लोक 15 से पढ़ेंगे हम, जो हर रोज पाठ हो रहा है। श्रीमद् भागवत के पहला स्कंध 5वां अध्याय, यह श्री नारद मुनि और श्रील व्यासदेव के बीच वार्तालाप हो रहा है, चर्चा हो रहा है। तो क्या हुआ था चर्चा, और ये खासकर ये जो अध्याय है बहुत ही सुंदर अध्याय है और भक्ति के बारे में बता रहे हैं। बहुत ही ध्यान से
सुनने वाले समझने वाले बात जो है बताया गया है इस अध्याय में। तो आज जो श्लोक पढ़ेंगे श्लोक 15। जुगुप्सितं धर्म कृतेनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इतीतरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। जुगुप्सितं धर्म कृतेनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इतीतरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। जुगुप्सितं धर्म कृतेनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इतीतरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। जुगुप्सितम अत्यंत घृणित धर्म कृते धर्म हेतु अनुशासतः आदेश के अनुसार स्वभावरक्त स्वाभाविक रूप से अनुरक्त महान महान व्यतिक्रमः अनुचित यत वाक्यतः जिसके आदेशानुसार धर्म धर्म इति इस प्रकार है इतरः जनसामान्य जनसामान्य स्थितः स्थिर न नहीं मन्यते सोचते हैं तस्य उसका निवारणम निषेध जनः वे लोग। अनुवाद और तात्पर्य की यह है कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय। सामान्य मनुष्यों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और अपने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करने हेतु प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है क्योंकि वे लोग आपके उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे वैसे कार्य को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की कोई चिंता नहीं करेंगे। तात्पर्य श्री नारद मुनि ने यहाँ पर महाभारत तथा अन्य साहित्य में उद्धृत सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर श्री व्यासदेव द्वारा संकलित विभिन्न वैदिक ग्रंथों की भर्त्सना की है। मानव प्राणियों में जन्म जन्मांतर से दीर्घकालीन भौतिक संगति के कारण भौतिक शक्ति पर प्रभुता प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उन्हें मानव जीवन के उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं होता। यह मानव जीवन मोहमय पदार्थ के चंगुल से छूटने का अवसर है। वेद भगवत धाम वापस जाने के निमित्त है। 84 लाख योनियों के आवागमन चक्र में घूमते रहना हतभागी बद्ध जीवों के लिए बंदी जीवन के समान है। मनुष्य योनि इस बंदी जीवन से बाहर निकलने का सुअवसर है। अतएव मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य यह है कि वह श्री भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनर्स्थापित करे। ऐसी परिस्थितियों में धार्मिक कृत्यों की आड़ में इंद्रिय भोग की योजना बनाने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। मानव शक्ति के ऐसे विक्षेप से पथभ्रष्ट सभ्यता का जन्म होता है। व्यासदेव महाभारत इत्यादि में वैदिक व्याख्या के प्रमाण है, अतः उनके द्वारा किसी भी रूप में इंद्रिय भोग को प्रोत्साहन देना आध्यात्मिक विकास में भारी अवरोध है, क्योंकि लोग उन भौतिक कार्यों को त्यागना नहीं चाहेंगे जो उन्हें भवबंधन में जकड़े हुए हैं। मानव सभ्यता की किसी विशेष अवस्था में जब धर्म के नाम पर ऐसे भौतिक कार्य का यथा यज्ञ के नाम पर पशु बलि का बोलबाला हुआ
तो श्री भगवान स्वयं बुद्ध के रूप में अवतरित हुए और धर्म के नाम पर पशुवध बंद करने के उद्देश्य से वेद प्रमाण की निंदा की। श्री नारद मुनि को इसका पूर्वाभास हो गया था, अतएव उन्होंने ऐसे साहित्य की निंदा की। आज भी मांस भक्षी लोग धर्म के नाम पर किसी देवता या देवी के समक्ष पशु बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में ऐसे नियमित यज्ञों की समस्तुति की जाती है। उन्हें मांसाहार से विरत करने के उद्देश्य से ही इस प्रकार की समस्तुति की जाती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे धार्मिक कृत्यों के उद्देश्य भुला दिए जाते हैं और पशुवध केंद्र प्रधान बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे अल्पज्ञ भौतिकवादी व्यक्ति उन लोगों की बातों नहीं सुनना चाहते हैं जो वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या करने में समर्थ है। वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन की सफलता न तो किसी बृहद ग्रंथ के लिखने, न धन का संचय करने और न ही संतति बढ़ाने में है। इसे अनासक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति ऐसे आदेशों को अनसुना करते हैं। उनके अनुसार तथाकथित संन्यास आश्रम उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी शारीरिक दोष के कारण जीविका कमाने में अक्षम है, या उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें पारिवारिक संपन्नता नहीं मिल पाई। निस्संदेह महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ में आध्यात्मिक विषय के साथ साथ लौकिक विषय की भी चर्चा है। महाभारत में ही श्रीमद् भगवत गीता भी सन्निविष्ट है। महाभारत के संपूर्ण विचारधारा की अंतिम परिणति श्रीमद् भगवत गीता के इस सर्वोत्तम उपदेश के रूप में होती है कि मनुष्य को समस्त काम त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदु की शरण पूर्ण रूप से स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन भौतिकवादी प्रवृत्तियों वाले मनुष्य राजनीतिक, आर्थिक तथा परोपकारी कार्य में अधिक रुचि रखते हैं, जिनका उल्लेख महाभारत में है, और मुख्य विषय अर्थात श्रीमद् भगवत गीता के प्रति कम रुचि दिखाते हैं। श्री नारद मुनि श्रील व्यासदेव की इस समझौतावादी प्रवृत्ति की प्रत्यक्ष भर्त्सना करते हैं और यह उपदेश देते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से यह घोषित करे कि मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकता श्री भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को अनुभव करना तथा अविलंब श्री भगवान को समर्पण करना है। किसी विशेष रोग से पीड़ित मरीज का मन प्रायः उसके लिए वर्जित की गई वस्तुओं को खाने को ललचाता है, लेकिन दक्ष चिकित्सक कभी भी मरीज से समझौता करके उसे थोड़ी मात्रा में भी कुपथ्य ग्रहण करने की अनुमति नहीं देता। श्रीमद् भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि सकाम कर्म में अनुरक्त व्यक्ति को उसकी वृत्ति से विमुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठाया जा सकता है। कभी कभी यह उन लोगों पर लागू होता है जो बिना किसी आध्यात्मिक अनुभूति के शुष्क मीमांसक बने रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति के पथ पर लगे हैं उन्हें कभी भी ऐसा सुझाव नहीं देना चाहिए। बहुत ही अच्छा और थोड़ा सा बड़ा तात्पर्य था प्रभुपद के, तो बहुत ही सुंदर और सरल रूप से श्रील प्रभुपद ने बताया कि कैसे इस संसार में लोग ऐसे ही मतलब स्वाभाविक रूप से ही वो भोग के प्रति ज्यादा प्रभावित है, ज्यादा आकर्षित है, उनका ध्यान ज्यादा भोग करने में है ही। और उसके ऊपर व्यासदेव ने और तो उनको
लाइसेंस दे दिया, बोलते हैं ना, हमें ऐसे हिंदी में बोलते हैं बिल फाड़ दिया, अभी व्यासदेव के नाम का बिल फाड़ेंगे। बोले चलो, व्यासदेव ने बताया हमें महाभारत में, पुराण में कि धर्म अर्थ काम, तो हम भी काम भोग करेंगे, अर्थ भोग करेंगे। तो इसलिए कहा गया कि जो आध्यात्मिक जीवन में या आध्यात्मिक ज्ञान प्रचार करने का प्रतिनिधित्व करता है, उनको बहुत ध्यान से, सावधानी से प्रचार करना चाहिए। तो प्रचार कैसे करना चाहिए, ये हम इस श्लोक से, इस आख्यान से, इस उपाख्यान से, इस संदर्भ से हम समझ सकते, सीख सकते। व्यासदेव ने क्या किया, व्यासदेव ने सोचे कि ठीक है, ये तो बद्ध जीव है, अगर सीधा सीधा भक्ति के बारे में बताएंगे, कृष्ण के बारे में बताएंगे तो फिर समझ नहीं पाएगा। इसलिए धर्म अर्थ काम के बारे में बताते हैं कि धर्म करो, अर्थ करो, काम करो, इसके बारे में बताते हैं। और धीरे 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 उनको आकर्षित कर करके हम भक्ति में लेके आएंगे बाद में, थोड़ी देर बाद में। लेकिन ये जो तरीका था प्रचार करने का, इनडायरेक्ट वे, अपरोक्ष, परोक्ष, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में, मतलब सीधा सीधा नहीं बोले, घुमा फिरा के बोलना चाहे व्यासदेव। हाँ, धर्म अर्थ काम ये सब, मोक्ष, ये सब बता के वो सोच रहे थे कि बाद में लेके आएंगे भक्ति का प्रचार में या भक्ति में। ये जो तरीका था एक गलत तरीका था, गलत तरीका था। भक्ति का प्रचार करना चाहिए, सीधा सीधा बोल देना चाहिए कि भैया आप इस संसार में फंसे हुए हैं, इस माया में, मोह में फंसे हुए हैं, ये छोड़ दो और भगवान का चरण में प्रपत्ति करो। दंते निधाय तृणकम पदयोर निपत्य कृत्वा च काकुशतमेतदहं ब्रवीमि, हे साधवो सकलमेव विहाय दूराद चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुरागम। प्रचारक भक्त का मनोभाव, उनका भाव कैसे होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि एकदम गर्भित, एकदम अहंकारी, घमंडी नहीं होना चाहिए। नम्रतापूर्वक, विनय से जाना चाहिए, पेश आना चाहिए। और कहा गया दंते निधाय तृणकम, दांत में घास, तृण। वैदिक संस्कृति में अगर कोई व्यक्ति दांत में घास लेके आता है और गले में गलवस्त्र लेके आता है तो उसको माना जाता है बहुत ही, मतलब वो अपने आप को समर्पण कर रहा है, समर्पण कर रहा है। शरणागति मतलब नम्रता, विनय का एक प्रतीक है। तो वैसे दांत में घास लेके मैं कहता हूं, दंते निधाय तृणकम पदयोर निपत्य कृत्वा च काकुशतमेतदहं ब्रवीमि। काकुशत मतलब बहुत में काकुति, मिनती कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं आपके पास, रिक्वेस्ट, प्लीडिंग, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपके प्रति, अनुरोध कर रहा हूं। हे साधव, हे प्रिय साधु, साधव, हे साधु, आपके प्रति हम प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर आपके पास हम, हमारा ये निवेदन है कि कृपया सकलम एव विहाय दूराद, आपका मन में जो कुचिंतन है, बुरे चिंतन है, कुपथ्य कहा गया, यह एक शब्द था, कुपथ्य मतलब कुचिंतन जो था, यह है आपका मन में, भोग करने का, इस जगत में राज करने का, माया के जाल में फंस जाने का जो चिंता है, विषय में मग्न होकर रहने का जो चिंता है आपका, ये सब के सब छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। और क्या कीजिए, चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुरागम, श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण में आप शरण लीजिएगा। यही एकमात्र पंथा। तो सीधा सीधा यही बोलना चाहिए। प्रचार में जाएंगे हम, कोई भी आए, हाँ हरिनाम करो, भक्ति करो, प्रचार करो, महाप्रभु का भजन करो, महाप्रसाद लीजिए, कृष्ण का पूजा कीजिए, सेवन कीजिए। तो ये तो सीधा सीधा बोल देना चाहिए। मतलब प्रचार का जो तरीका है, कभी कभी डिवोटी भक्त प्रचार में जाते हैं और लोग सोचते हैं हम जो प्रचार में जाते, जो भक्त जो है हमारा कृष्ण भक्ति का प्रचारक है, कभी कभी कोई प्रचारक ऐसा सोचते हैं कि हम अगर सीधा सीधा मतलब साफ साफ बता देंगे भक्ति के बारे में, कृष्ण के बारे में, तो लोग शायद नहीं सुनेंगे। उनको थोड़ा अलग अलग चीज़ बताना चाहिए, योग करो, योग से निरोग रहो, और आप अच्छा मनुष्य बनो,
कैसे मन को शांत किया जा सकता है, ऐसे ऐसे अलग अलग विषय के बारे में बोलेंगे, बताएंगे हम। और बाद में आके कृष्ण के बारे में बताएंगे। ये लोग जो है कभी कोई कोई प्रचारक है जो प्रचार करते हैं, प्रवचन देते हैं, लेकिन उनका प्रचार में, प्रवचन में एक बार भी कृष्ण का नाम नहीं बताते हैं। कृष्ण भक्ति प्रचार करने के उद्देश्य में जा रहे हैं, कृष्ण भक्ति प्रचार हेतु, लेकिन वहां कृष्ण का नाम ही नहीं, मुंह में कृष्ण का नाम ही नहीं, हिचकिचाते हैं, गीता का नाम नहीं बोलते, भागवत के बारे में नहीं बताते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा सब नहीं करना चाहिए, ये बताया इस श्लोक में। तो बहुत ही मतलब एक कनेक्टेड टॉपिक आ गया। मतलब ये जो श्लोक हम पढ़े भागवतम के कि प्रचार कैसे करना चाहिए, प्रचारक भक्त का जो भाव कैसे होना चाहिए, ये हम कैसे समझ सकते हैं। हमारा जो संप्रदाय में, हमारा जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था, ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है, हमका संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्तिशील भक्ति वेदांत एस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, पूज्य श्रील प्रभुपाद है हमारे, जिन्होंने ऐसे प्रचार किए हैं। तो उनके जो गुरुदेव नित्यला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत सिंह गुरु श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद, उनके प्रचार करने का तरीका उनसे हम समझ सकते हैं। तो आज उनके आविर्भाव दिवस है, जन्मतिथि है, बहुत ही एक सुंदर दिन है। और इस दिन में हम ये श्लोक पाठ किए, पढ़े, आ गया हमारा जो सीरियल में, तो बहुत ही एक कोइंसिडेंट था, एक अच्छा सुंदर ये है। तो हम सोच रहे थे आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में कुछ चर्चा करें, उनका शिक्षा के बारे में, उनका जो भाव कैसे था, मन में मन भाव कैसे था, वो हम देखेंगे। तो उनका जो प्रिय शिष्य श्रील अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिनको उनका नाम था अभय चरण अरविंद, दीक्षा नाम था, तो अभय करके बुलाते थे, अभय चरण। तो श्रील प्रभुपाद ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आविर्भाव तिथि में, ऐसे ही जन्म तिथि में, उनके प्रति एक निवेदन लिखे, ऑफरिंग लिखे। तो हम सोच रहे थे कि उस जो निवेदन किए, उस निवेदन से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि प्रभुपाद क्या लिखे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आविर्भाव तिथि में। तो एक ऑफरिंग लेटर लिखे, कविता लिखे एक बंगाली में, जिसे कहते षोडशीति, मतलब जो 60वां आविर्भाव तिथि था, 60वां आविर्भाव तिथि था, उस वक्त, उस साल में उन्होंने लिखे, आज से बहुत साल पहले। तो उसे कहा जाता है वैशिष्टाष्टक, बहुत ही लंबा एक कविता लिखे। तो वहां से कुछ कुछ जो लाइनें हैं वो हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। আজিকার শুভ দিনে পুজিবার তোরে এনেছি अंजलि এই पादपद्म स्मरे। सो प्रभुपाद कह रहे पहले कि आजिकार शुभ दिन, आज ये शुभ दिन है, अच्छा दिन है, और आपका पूजा करने के लिए, आपको पूजन करने के लिए मैं अंजलि, श्रद्धांजलि लेके आया हूं, आपका चरण कमल स्मरण करके। महाप्रभुर विचार सब वैराग्य प्रधान, অথচ করিতে হবে সবাকারে দান। महाप्रभु के जो विचार है, महाप्रभु के विचार में वैराग्य प्रधान है, वैराग्य ही मूल है, वैराग्य ही मूल है। महाप्रभुर भक्तगणेर वैराग्य प्रधान, तो महाप्रभुर विचार सब वैराग्य प्रधान। महाप्रभु का जो विचार है उसमें भोग करना नहीं, वैराग्य, त्याग है, त्याग। महाप्रभुर विचार सब वैराग्य प्रधान, অথচ করিতে হবে সবাকারে দান। लेकिन वैराग्यते है, लेकिन सबको दान भी करना है, भक्ति प्रचार भी करना है, दान भी करना है। कैसे करें? अभी वैराग्य है, दान भी करना है। वैराग्य मतलब क्या है? पर्वत का गुफा में जाके बैठ जाओ, वो कपड़ा भी वैसे नहीं पहनते, थोड़ा ऐसे कपड़े में भी ध्यान नहीं है। बाबा जी या फिर जो साधु है
गृह त्याग, संसार त्यागी है, टूटा फूटा कपड़ा पहन लिए, उनका शरीर का भी ध्यान नहीं है, क्या खाए क्या पिए, एक जगह में बैठ के भजन करने लगते हैं ये लोग, ये जो महान भक्त है। तो महाप्रभु का जो विचारधारा है वैराग्य प्रधान, वैराग्य, लेकिन प्रचार भी करना है, सबको दान भी करना है, ये जो विचारधारा सबको दान करना है। तो कैसे कर सकते ये? कनिष्ठेर अधिकारे नहे समाधान, महाभागवत तुम्ही दिएछो संधान। जो कनिष्ठ है, कनिष्ठ व्यक्ति या फिर भक्त, वो इसका समाधान नहीं कर सकते। देखिए ये दो बात है। एक तो है एक तरफ वैराग्य, खुद का जीवन में विषय का त्याग करना, हिमालय या फिर कुछ वन में चला जाना, जंगल में चला जाना, हिमालय या फिर ऐसे पहाड़ पर्वत में गुफा में चला जाना, कुछ नहीं चाहिए संसार का, एकदम संसार त्याग कर देना, ये है वैराग्य। लेकिन ये अभी यहाँ पे तो दान भी करना है, महाप्रभु के ने बोले कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति प्रचार भी करना है, कैसे करें? तो जो कनिष्ठ भक्त है वो इस दुविधा का समाधान नहीं कर सकते, सिर्फ एक महाभागवत ही इसका समाधान कर सकते। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाभागवत, उन्होंने इसका समाधान दिए। महाभागवत तुम्ही दिएछो संधान, अज्ञाने मोहित যারা কিসের বৈরাগী, फल्गु वैरागी तारा बाहिरीते त्यागी। जो अज्ञान में फंसे हुए हैं और फल्गु वैरागी है, मतलब बाहर में दिखावा हुआ वैराग्य है उनका, लेकिन असल में ये तो भोग ही करते हैं। तो जो भी है तो बता रहे हैं, जो सन्यास दिए, भक्ति सिद्धांत स्वयं सन्यास लिए और सन्यास दिए भी। तुम्हार प्रदत्त सन्यास भक्तिते प्रचार, पाषंड भोगीर दल बुझिते नाचार। आपका जो सन्यास ये क्या है? भक्ति में प्रचार करने के लिए। जो पाषंड है ये लोग समझ नहीं पाते, समझ नहीं सकेंगे। पाषंड भोगीर दल ये लोग समझ नहीं पाएंगे। समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं, सन्यास करिया थाके पर्वत गह्वरे, तुमी प्रभु राखो थारे हरमेरो मर्मन। ये लोग जो है सन्यास करके, मतलब सन्यास का नियम कैसा था पहले, या फिर जो भी सन्यास का जो प्रचलित नियम कैसे सन्यास करना है, और पर्वत का जो बताया, पर्वत पहाड़ का गुफा में जाके रहना है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो सन्यास का नियम था, मतलब उनका जो सन्यासी थे वो कहाँ रहते थे? हरमेरो मरमरे, मतलब एकदम सुंदर बिल्डिंग में रहते थे, भवन में रहते थे, मकान में रहते थे, अच्छा आलीशान, मतलब जो गौर मठ जो है, मठ में ईंट पत्थर, मार्बल पत्थर था, अच्छा पत्थर था, दिखता था, सुंदर था, झकमक करता था वो। तो वैसे मंदिर में हरमेरो मरमरे ऐसे जगह में रखते थे, पत्थरों में रखते थे, मंदिर में रखते थे। हाँ, लेकिन ऐसा सन्यासी पहले नहीं दिखा जाता था। विषयीर दर्शने হয় বিষের ভক্ষণ, তুমি प्रभु लाट बिलाटे दाओ दर्शन। जो सन्यासी रहा करते थे पहले, वो सन्यासी क्या सोचते थे? विषय का संग नहीं करूंगा मैं, विषय का दर्शन नहीं करूंगा मैं, जो भौतिक लोग है विषय है, दर्शन नहीं करूंगा। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वयं भी लाट, जैसे लाट विलाट मतलब कहते हैं, बाबू कहते हैं ना, अंग्रेज बाबू, फिरंगी बाबू कहा करते थे, ब्रिटिश मैन, सूटेड बूटेड, कोट पैंट पहन के बैठते थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वयं भी ऐसे ओवरकोट वगैरह ऐसे देख सकते हैं, उनका जो फोटो तस्वीर आता है। हाँ, धोती तो है, उनका जो बहिर्वास भी है, लेकिन उसके ऊपर ऐसे ओवरकोट सूट जैसे पहनते थे वो,
जाते थे और पगड़ी वगैरह लगा के जाते थे, दर्शन मतलब उनके बात करने मिलने दर्शन देते थे, उनको प्रचार करते थे। तुमी प्रभु लाट बिलाटे दाव दर्शन, बिलायती बाबू दर्शन देते थे उनको भी प्रचार करते थे। हिंदूर मंदिरे माना म्लेच्छ जवने, सभापति करे तारे बसाओ सदने। हिंदू का मंदिर में म्लेच्छ यवन का घुसना भी मना था। जो म्लेच्छ यवन, जिनका कोई संस्कार नहीं था, जिनका कोई नियम ही नहीं था, वो एकदम क्या बता सकते हैं उनको, कुछ कल्चर नहीं था उनका, शिक्षा नहीं था, जो कुछ भी करते हैं। तो ये म्लेच्छ यवन का मंदिर भगवान का हिंदू का मंदिर में आना तो एकदम मना है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरोज क्या करे, ऐसे म्लेच्छ यवन वो जब भक्त बन गए, उनको लाके मंदिर का सभापति बना दिए। सभापति है मंदिर का, सोचो। समुद्रेर पारे जावा निषेध हिंदूरे, तुमी किंतु पाठाओ भक्त तारो पारे। हिंदू का निषेध है समुद्र पार करना, लांग देना, समुद्र पार करके जाना। हिंदू के लिए ये निषेध है। जो हिंदू है वो नहीं जा सकते हैं। मतलब कहा जाता है जो हिंदू अगर समुद्र पार करके जाते हैं तो फिर उसका जाति नाश हो जाता है, ऐसे कहा जाते थे उस समय। म्लेच्छ देश, यवन देश, वहां समुद्र के ऊपर पार, उस पार। लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर क्या करते थे, क्या किए, उनका जो सन्यासी शिष्यों को भी, या फिर और भी थे शिष्य, उनको भेज दिए थे विदेश, जर्मनी, इंग्लैंड, लंदन भेजे थे प्रचार करने के लिए। कलिर शहर माना गुरु उपदेश, तुमी किंतु थाको से था अशेष विशेष। उनका गुरु श्रील भक्त गौरकिशोर शिवाजी महाराज उनको आदेश दिए थे, कभी भी कलकत्ता मत जाओ, कलकत्ता में जाना मत। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को आदेश किए थे कि कलकत्ता मत जाओ, निषेध किए थे। लेकिन वो कलकत्ता में ही थे और वही प्राण छोड़े, क्यों, प्रचार करने के लिए। तो ऐसे पूछा भी गया था कि आपका गुरुदेव ने आपका आदेश दिया कलकत्ता मत जाना, लेकिन आप कलकत्ता क्यों आए हैं। हाँ, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि मेरा गुरुदेव का जो तात्पर्य था कहने का, कलकत्ता मत जाओ, मतलब कलकत्ता में जाके उसका जो कोलकाता का कली है, उस कली का प्रभाव में मत फंसो। तो मैं कलकत्ता में आया, लेकिन मैं कलकत्ता में नहीं रहा। इस कलकत्ता में जिधर भी जाए हरि कीर्तन किया, महाप्रभु का भजन, महाप्रभु का जो वाणी का प्रचार किए, और जिधर ही महाप्रभु का वाणी प्रचार होता है, कृष्ण कथा कीर्तन होता है, वो कलकत्ता है नहीं, वो कलिकता नहीं, वो कली का स्थान नहीं, वो बैकुंठ है। तो मैं जिधर ही रहा वो बैकुंठ ही था, कली नहीं था। जेखानेते लोक संघ बेशी परिमाणे तुम्हार प्रचार कार्य देखी तो सेखाने, जहां जितना लोग था, ज्यादा लोग होता था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते जाओ वहां जाके प्रचार करो, ज्यादा लोग है, प्रचार करने का अच्छा मौका है। और बेचते थे भक्तों को, वहां प्रचार करो जाके, जितना लोग ज्यादा है प्रचार करो ज्यादा वहां जाके। लंडनेते छात्रावास करिबारे चाओ, परिपाटी जाते हो से कथा बुझाओ। लंदन में प्रचार करना चाहते थे, लंदन में एक बेस स्टूडेंट हॉस्टल करना चाहते थे, वो छात्रावास, छात्रों को रहने के लिए एक हॉस्टल करना चाहते थे, लंदन में प्रचार करना चाहते थे। और वो कैसे होना चाहिए वो भी बता रहे थे, वो उनके शिष्यों को निर्देश दिए, मतलब नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मान लीजिए, देखिए कैसे उनका निर्देश था, प्रचार का तरीका था। लंदन में जाके एक यूथ हॉस्टल बना दो, स्टूडेंट हॉस्टल बना दो, जहां स्टूडेंट्स रहेंगे, कृष्ण भक्ति चर्चा करेंगे, और उसको वैसे वैसे करो, निर्माण करो। म्लेच्छ देशे छात्रावास हरि कथा तोरे,
एसब मर्मेर कथा के बुझिते पारे। इस म्लेच्छ देश में छात्रावास करना और हरि कथा प्रचार करना, ये जो बात है, ये जो तात्पर्य मर्म है, वो कौन समझ सकते हैं? के बुझिते पारे, के बुझिते पारे। तो ये आगे भी प्रभुपाद कहते हैं, बहुत बहुत बड़ा सुंदर कविता है प्रभुपाद के, कैसे प्रचार करना चाहिए। प्रचार का जो भाव, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो मन भाव था, उनका जो मूड एंड मिशन था, उसको बहुत ही सुंदर तरीका से प्रभुपाद ने इस कविता में, बंगाली में है, बाद में कभी चर्चा कर सकते हैं हम। तो ये जो प्रचार करने का तरीका था भक्ति सिद्धांत, उनका जो असल भाव यह था कि कृष्ण भक्ति और प्रचार हो, और सीधा सीधा जाके बता दीजिए। तो ये जो हम श्लोक पढ़े भागवतम का आज, कि व्यासदेव जुगुप्सितम धर्म कृतेनुशासतः स्वभावक्त रक्तस्व महान व्यतिक्रमः, कि ऐसे ही स्वाभाविक सहज रूप में ही ये जो लोग है इस संसार का, वो भोग में फंसे हुए या फिर भोग करना चाहते हैं, और उसके ऊपर आप जाके उनको तो और ज़्यादा उसको लाइसेंस दे दिया कि जब भैया भोग करो, धर्म और काम करो। अब आपका नाम में बिल फाड़ेंगे ये लोग, बोलेंगे व्यासदेव ने बताया ना, महाभारत में है, पुराण में है, ये कर सकते, वो कर सकते, धर्म है, काम है, अर्थ है, वो करेंगे, हम वो करेंगे। तो हम भी कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, हम भी प्रचार करेंगे, भगवान के बारे में नहीं बताएंगे। पहले तो योग करना चाहिए, और शरीर को नियंत्रण करना चाहिए, मन को शांत करना चाहिए, हताशा निराशा से मुक्त होना चाहिए, ऐसे ऐसे बातें बताएंगे, अच्छा मीठी मीठी बात बताएंगे, बाद में जाके हम प्रचार करेंगे, कृष्ण के बारे में बताएंगे, ऐसे सोचते। लेकिन नहीं। एक बार ऐसे हुआ, एक कहानी सुनते हैं हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में, कि उन्होंने क्या किए, उनका जो शिष्य थे, पंडित थे, ज्ञानी थे, मतलब स्कॉलर्स थे, सन्यासी, प्रोफेसर्स, उनको बुलाए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो शिष्य थे, उनमें से बहुत सारे बहुत बड़े बड़े पंडित, संस्कृत में दक्ष पंडित थे, और डिग्री भी था उस समय में, शिक्षित, एडुकेटेड भी थे, शिक्षा भी था उनका, उच्च शिक्षा भी था उनका। तो पंडित थे, ज्ञानी थे। तो उनको सबको बुलाए, बोले आओ आप सब, एक कंपटीशन होगा, एक प्रतियोगिता, एक कंपटीशन हो जाएगा। क्या कंपटीशन होगा? एसे राइटिंग कंपटीशन, प्रबंध लिखना, एक प्रबंध लिखने का कंपटीशन होगा। ठीक है, कौन सा कंपटीशन है, या किस विषय के ऊपर प्रबंध लिखना है, कोई ऐसे टॉपिक बताए, भगवान के बारे में ऐसे कोई एक टॉपिक बताए कि इस टॉपिक, इस विषय के ऊपर प्रबंध लिखो आप सब। उसके ऊपर जिनका सबसे अच्छा होगा वो प्रथम स्थान लाभ करेंगे, या फिर फास्ट होंगे, फास्ट सेकेंड, ऐसे कंपटीशन होगा जैसे होता है कंपटीशन में। तो लिखे सब, एक के बढ़कर एक, जो बड़ा बड़ा पंडित थे सरस्वती ठाकुर के शिष्यों में। तो ऐसे सुंदर सुंदर प्रबंध लिखे। तो लिखने के बाद जो दे दिए, मतलब सबमिट किए, तो सरस्वती ठाकुर क्या किए, वो सब इकट्ठा करके और एक भक्त को बुलाए जो किचन में सेवा कर रहे थे, रसोई में सेवा कर रहे थे, और इतना पढ़ाई नहीं जानते थे, वो सिर्फ पढ़ पाते थे, ऐसे करके पढ़ पाते थे। उनको बुलाए और बुला के बोले कि आप देखो ये करेक्शन करो। तो बोले गुरु महाराज प्रभुपाद, हम क्या बता रहे हैं, अब हम कैसे करें ये, हम तो मूर्ख है, पढ़ाई भी नहीं जानते, अच्छा से पढ़ाई नहीं किया स्कूल में, थोड़ा अ आ क ख ऐसे 2-3 अक्षर पढ़ सकता हूँ, पढ़ पाता हूँ कैसे ऐसे करके, लेकिन मैं कैसे ये देखूंगा, ये तो इतने बड़े बड़े पंडित हैं, सबके सब स्कॉलर्स हैं। तब सरस्वती ठाकुर बोले कि आप सिर्फ पढ़ के जाओ और पढ़ के देखो कि कितने बार कृष्ण के नाम आया, यहाँ कृष्ण के नाम कितने बार आया, यहाँ ये प्रबंध में कृष्ण गोविंद मधुसूदन मुरारी माधव, भगवान के जो अलग अलग नाम है, कोई भी नाम, मतलब कितने बार इस प्रबंध में कृष्ण का नाम है। मान लो कि किसी ने एक प्रबंध लिखे, 2-3 पन्ना का प्रबंध है, वो पूरा पढ़ के देखा, इसमें कृष्ण का नाम 10 बार या 15 बार आया, तो फिर 15 मार्क्स। और किसी ने लिखे, उनका प्रबंध में 20 बार आया, 20 मार्क,
किसी ने किसका प्रबंध में 30 बार 30 मार्क्स। तो जिनका प्रबंध में जितने ज्यादा कृष्ण का नाम आएगा वो ही श्रेष्ठ, सर्वोत्तम। तो ये था उनका प्रचार का तरीका, ये है प्रचार। मतलब जाके कृष्ण के बारे में बोलना, सिर्फ बोलो जाके भगवान के बारे में, क्यों हिचकिचाते हैं हम? यही प्रचार है, यही हमारा आचार्यों का भाव था। अभी लोग हम प्रचार करने में जाके भगवान के बारे में बोलने में शर्म आता है, हमें डरते हैं। हम बोलते हैं मोटिवेशनल टॉक स्पीकिंग करेंगे, मोटिवेट करेंगे लोगों को, मोटिवेशनल स्पीच देंगे। क्या मोटिवेशन देंगे? दे सकते हैं हम? हाँ, इस ऐसे मोटिवेशन से काम नहीं होगा। आज कुछ बोलेंगे, आज ये लोग भूल ही जाएंगे, या फिर ये भी मिथ्या ही है। कैसे बोलेंगे? एक मोटिवेशनल स्पीकर को पूछा गया कि कैसे हम हताशा या फिर निराशा से हम मुक्त हो सकते हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन से मुक्त हो सकते हैं। तो मोटिवेशनल स्पीकर उत्तर दे रहे थे, आप एक काम करो, छुट्टी का दिन, संडे का दिन आप कोई ऑर्फनेज में जाओ, जहाँ ऑर्फन्स रहते हैं, जो बच्चों का माता पिता है नहीं, जो रहते हैं, उनका जाओ, उनके साथ थोड़ा समय बिताओ, उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके जाओ, उनके साथ हंसो खेलो, बात करो उनके साथ। और अस्पताल में जा सकते हो, जो बीमार है, मरीज है, उनके साथ कुछ समय बिताओ, उनका कुछ सेवा करो, निस्वार्थ भाव से सेवा करो। खुली आकाश, पार्क में जा, खुली आकाश के नीचे जाओ और जो हवा है हवा लो, सांस लो, फ्रेश एयर लो, रिलैक्स करके थोड़ा चलो, आप डिप्रेशन से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे बता रहे हैं। तो लेकिन असल में ये अंततः ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये दुखालयम अशाश्वतम है। अगर हम ऐसे प्रचार करें किसी को कि कैसे दुख से मुक्त हो सकते हैं, आप ये करो वो करो, हो जाएगा दुख से मुक्त, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम भगवान के विरुद्ध जा रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं। क्योंकि भगवत गीता में सीधा सीधा स्पष्टतया रूप में कृष्ण ने कह दिए, मामुपेत्त पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। ये दुखालयम है, अशाश्वतम है। तो कृष्ण कहते हैं दुखालयम, और हम कहते हैं इसको हम सुखालयम बना के छोड़ देंगे, इसको हम सुख का जगह, आनंद का जगह ही बना के छोड़ेंगे। कृष्ण बोलते हैं दुखालयम, हम बोलते हैं नहीं, इसको ऐसे करेंगे तो सुख मिलेगा, वैसे करेंगे सुख मिलेगा। नहीं, हमें सीधा सीधा बोलना चाहिए मुंह के ऊपर के भैया आपको सुख नहीं मिलेगा, इस जगत में, संसार में सुख नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि सुख का जगह है ही नहीं, ये दुख का जगह है, ये दुख का जगह है ये। सीधा सीधा बता दीजिए। तो फिर दुख सुख कहाँ मिलेगा, आनंद कहाँ मिलेगा? भगवान का भक्ति में, भगवत धाम में और भगवान का भक्ति में। कृष्ण भक्ति करेंगे तो ही सुख मिल सकता है, आनंद मिल सकता है इस जगत में रह के भी, वरना सुख मिलने का कोई चांस है नहीं। एकदम पूरा के पूरा विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ हमें बता देना चाहिए उनको, उनका मुंह के ऊपर, बिना कुछ डरे, निडर होके, बिना कुछ हिचकिचाए, एकदम निश्चित होके बोल देना चाहिए। जो भी हो, प्रधानमंत्री भी हो, राष्ट्रपति भी हो, या फिर अमेरिका में राष्ट्रपति भी हो, कोई भी हो, आके पूछे कि कैसे सुख मिल सकता है, सीधा सीधा उनको बोलना चाहिए कि आपका ये जो विचार, ये मूर्खता है, क्योंकि हमें सुख नहीं मिल सकता इस जगत में, इस संसार में सुख नहीं मिल सकता है। हम आपको मूर्ख नहीं कह रहे, लेकिन आपके ये जो विचार है ये तो मूर्खता है। जो भी ऐसा सोचे ये मूर्खता का विचार है, क्योंकि इस संसार में सुख नहीं मिल सकता है, ये सुख का जगह है ही नहीं, दुख का जगह है। तो सुख कहाँ मिलेगा? हाँ, अगर कृष्ण भक्ति करेंगे तो फिर आपको आनंद, सुख मिल सकता है। जीवन का सफलता तभी प्राप्त कर सकते हैं आप, अगर भगवान का भक्ति करेंगे तो कृपया भगवान का भक्ति कीजिए, कृष्ण नाम कीजिए, भागवत और भगवत गीता का पाठ श्रवण कीजिए। यही जीवन का सार है, यही अंतिम लक्ष्य है। अगर वैसे हम बता सकते हैं, यही प्रचार है।
प्रभुपाद जी भी कहे प्रचार मतलब क्या? प्रचार मतलब जाओ हरि नाम करो, रास्ते में जाओ हरि नाम करो, लोगों को हरि नाम सुनाओ, प्रसाद दो, और भगवत गीता का वाणी उसका प्रचार करो। मतलब गीता दो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो या फिर गीता का वाणी बोलो, बस प्रचार यही हो गया। प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन या फिर हरि कथा डिस्ट्रीब्यूशन एंड हरिनाम डिस्ट्रीब्यूशन, यही प्रचार है। सीधा सीधा सरल तरीका से। हम जो स्कूल में पढ़ते थे, पढ़ रहे थे स्कूल में, हमारे फिजिक्स क्लास में, फिजिक्स सब्जेक्ट में एक एक्सपेरिमेंट था, परीक्षा आता था। मैग्नेटिक एलिमेंट्स है ना, जैसे मैग्नेट है, एक चुंबक है मैग्नेट, और लोहे जो लोहा जो होता है आयरन, वो मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेट से वो आकर्षित हो जाता है। और एल्यूमिनियम जो होता है वो लेकिन मैग्नेटिक है नहीं, नॉन मैग्नेटिक मेटल है। मतलब एल्यूमिनियम मैग्नेट से आकर्षित नहीं होता। तो फिर ऐसे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया हमें कि लोहे आयरन का पाउडर बना दिया गया, क्रश, छोटे 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 टुकड़े टुकड़े कर दिया गया पाउडर जैसे, और एल्यूमिनियम का भी ऐसे छोटे छोटे पाउडर या फिर टुकड़े जैसे कर दिया गया, और दोनों को मिला दिया गया, मिक्स हो गया। तो एक मिक्सचर है कागज के ऊपर, उसमें आयरन का पाउडर्स भी है, लोहे के पाउडर्स भी है, और एल्यूमिनियम का पाउडर भी है, मतलब मिल गया, वो मिक्स्ड हो गया। तो अभी हम कैसे उसको अलग कर सकते हैं? अलग करने का तरीका क्या है? दोनों को अलग कैसे कर सकते हैं? तब बताते हैं कि उसके ऊपर एक मैग्नेट को आके ऐसे घुमाओ ऊपर, तो फिर क्या होगा? जो लोहे के टुकड़े है, पाउडर है, वो अपने आप मैग्नेट में खिंच के आ जाएगा, आकर्षण होके चला आ जाएगा, और नीचे जो एल्यूमिनियम हो पड़ा रहेगा। तो वैसे हम भी प्रचार में जाएंगे, कैसे प्रचार करें? हम जाके सीधा सीधा एकदम उच्च स्वर में हरिनाम करें, भगवत गीता दे लोगों को, भगवत गीता दिखाए, प्रसाद का वितरण करें, एकदम भरपूर रूप में, भरपूर मात्रा में, स्ट्रांगली, बोल्डली, एक्सटेंसिवली करें वो। तो क्या होगा? जो सुकृतिशाली है, भाग्यशाली जीव है, श्रद्धावान जीव है, जिनमें हृदय में श्रद्धा है, सुकृति है, वो अपने आप खिंचा आ जाएगा भक्ति की तरफ, भगवान की तरफ। प्रचार कठिन नहीं है। कौन कहता है प्रचार कठिन है? जाइए, हरिनाम कीजिए, कृष्ण कथा बोलिए, कृष्ण कथा कीर्तन कीजिए, हरिनाम, भगवत गीता दिखाइए, प्रसाद दीजिए, बस प्रचार हो ही गया। जो श्रद्धावान है वो अपने आप आ ही जाएगा। हम सबको भक्त नहीं बना सकते, हम किसी को भी भक्त नहीं बना सकते, कोई भी किसी को भक्त नहीं बना सकते, क्योंकि भक्त जैसे मान लीजिए कोई गुरु बनना चाहते हैं, मैं गुरु बनना चाहता हूं, तो गुरु कैसे बन सकते हैं आप? या फिर किसी को हम गुरु बनाएंगे? हम किसी को गुरु नहीं बना सकते। जब उनका शिष्य आएंगे उनके पास, उनको गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे, वो दीक्षा देंगे, तभी वो गुरु बन सकते हैं, है ना? तो वैसे हम किसी को कैसे भक्त बना सकते हैं? हम किसी को भक्त नहीं बना सकते जब वो भगवान के प्रति शरणागत, खुद का स्वयं का जो स्वतंत्र इच्छा, स्वतंत्र जो स्वतंत्रता, वो स्वतंत्रता भगवान का चरण में समर्पण, या फिर भगवान का उसको इस्तेमाल करके भगवान का चरण में अपने आप को समर्पण करेंगे, तब जाके वो भगवान का भक्त बन सकते हैं। और जब भगवान उसको कृपा करेंगे, तब भगवान और भक्तों के बीच है वो, हम क्या कर सकते हैं भला? तो इसीलिए हम भगवान के भक्ति का प्रचार करें, स्ट्रांगली, बोल्डली, ऐसे बोल सकते हैं हम, बोल्डली, विदाउट फियर, विदाउट शेम, विदाउट हेजिटेशन, निडर होके, निसंकोच होके और निर्लज होके बोलना है। निर्लज होके, क्योंकि बार बार बोलते जाना है, कोई ना सुने फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, बार बार, 100 बार, 1000 बार बोलते रहो, एक ही बात बोलते रहो, कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही, पागल की तरह, कृष्ण ही भगवान, एक चाम सकला पुंस, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बताते रहिए निरंतर, मैं कृष्णदास हूँ, कृष्णदास हूँ। प्रभु को है किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तार बोल, जपिते जपिते मंत्र करिल पागल।
पागल कर दिया हमें, कैसा मंत्र दिया? महाप्रभु पूछ रहे थे उनका गुरु को, ये हरे हरे कृष्ण कौन सा मंत्र है, पागल कर दिया हमें। तो ये पागल के द्वारा निर्लज्ज होके, लज्जा नहीं होना चाहिए प्रचार में। भगवान के लिए भिख मांग रहे हैं हम, भगवान का भक्ति करो आप। कृत्वा चो काकुशतम में तदहम प्रवीमी, नम्र होके उनका जो लोग है उनका चरण में प्रणाम करके, अगर जरूरत हो तो उनका चरण पकड़ के कि भैया आप कृपया महाप्रभु का भक्ति करो, कृष्ण भक्ति करो, चैतन्य चन्न चरण कृतानुरागम। अगर ये भी जरूरत है वो भी करें हम। दंत निधाय तृणकम पदयोर निपत्या, दांत में घास लेके जाके बोले, नम्र होके, एकदम विनम्र होके कि आप हरिनाम कीजिए। तो एकदम लज्जा जो है उसको त्याग देना चाहिए, भय को त्याग देना चाहिए। कौन क्या बोलेगा, क्या होगा, नहीं, क्या बताया, हम महाप्रभु का वाणी प्रचार कर रहे हैं, वो हमें रक्षा करेंगे। क्या भय, क्या है, किसका भय है, किस बात का भय है? तो लज्जा त्याग देना होगा, भय त्याग देना होगा, और कोई संकोच, क्या हम ठीक सही कर रहे हैं या नहीं, क्या करना चाहिए, नहीं प्रचार करना चाहिए या नहीं। मैं तो इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, NIT से IIT से पढ़ के आया हूँ, डॉक्टर हूँ या PhD कर साइंटिस्ट हूँ, मैं अभी भगवत गीता लेकर द्वार द्वार में घर घर में जाऊँ, लोगों को दिखाऊँ गीता ले लो, गीता ले लो भैया, सेल्समैन जैसे। ये क्या मैं सही कर रहा हूँ? तिलक डाल के धोती कुर्ता पहने क्या कर रहा हूँ मैं? रास्ते में जाके उछाल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, हरिनाम करके नाच रहा हूँ, ये क्या? लुक्स लाइक समथिंग क्रेजी। एम आई डूइंग द राइट थिंग? क्या मैं सही काम कर रहा हूँ? संकोच होता है कभी कभी, संकोच त्याग देना चाहिए। हम सही काम कर रहे हैं। अगर गलत काम करते वक्त लोग नहीं हिचकिचाता है, संकोच नहीं करता है। मैंने एक बार देखा था मेरा एक दोस्त, स्कूल में मेरा एक दोस्त था, हम तब 11th स्टैंडर्ड में शायद थे, हाँ, तो या फिर ऐसे कुछ ये थे। तो एक दिन देख रहा था, बहुत दिन तक उस दोस्त से, मतलब क्लास 10 तक मैंने जो स्कूल में था, उसके बाद 11-12 में तो हमारा जो अगली जगह चला गया पढ़ने, तो बहुत दिन तक मिले नहीं। मेरा दोस्त था, बहुत ही करीबी दोस्त था स्कूल में, उससे मिला नहीं। बहुत दिन बाद अचानक देखा क्या, एक रास्ते में से जा रहा था मैं, रास्ते के उस तरफ मेरा दोस्त जैसे दिखता है कोई, एक लड़का खड़ा है और सिगरेट फूंक रहा है, नशा कर रहा है, मतलब सिगरेट टान रहा है, वो पी रहा है। मैं बोला ये कौन है? मेरा दोस्त जैसे दिख रहा है। तो पास गया, देखा ये तो वही है, यही बंदा है, मेरा दोस्त है, क्लासमेट है। तो अरे इसका क्या हो गया? तो मुझे देख के वो भी थोड़ा मतलब शर्मा गया। तो मतलब मैं देख रहा था, लेकिन जो भी है, तो वो एकदम पी रहा था सिगरेट बिंदास होके। तो अगर लोग बिना डर से, बिना संकोच से, बिना लज्जा के ऐसे बुरे काम कर सकता है इस संसार में, तो फिर हम क्यों अच्छा काम नहीं कर सकते? भगवान का भक्ति क्यों नहीं कर, प्रचार क्यों नहीं कर? प्रचार में क्यों कौन सा लज्जा है, कौन सा भय है, कौन सा संकोच है? सब कुछ छोड़ के हमें निडर होके सीधा सीधा साफ साफ प्रचार कर देना चाहिए, भगवान के बारे में बता देना चाहिए कि ये ही सार है, कृष्ण का, गीता का सार है, भागवत का सार है, भक्ति करो, हरि नाम करो। हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलु नास्तिभ्य 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 गतिरन्यथा। तो ये समझना चाहिए। तो जो भी है, आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आविर्भाव दिवस है, और उनका जो भाव था प्रचार के लिए वैसे था, मतलब एकदम सीधा सीधा रूप में प्रचार करो। तो हम उनके पास प्रार्थना करें कि हम भी वैसे उनका पदांक पथ चिन्ह पर चल सके, उनका कृपा पा सके, और सारे जो कुप्रवृत्ति कुपथ थे उसको परित्याग करें। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।